नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एडिटोरिया का सेट नहीं बन पाया। आप लोगों को मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा मेरा तबीयत बहुत ख़राब है। तभी मैंने कोशिश किया है कि कुछ ना कुछ दे दिया जाए। तो आज हम लोग देखेंगे 2012 के एक्साइज सब इंस्पेक्टर के मेंस परीक्षा में पूछे गए जीके जीएस के सेकेंड पेपर यानी 100 महत्वपूर्ण प्रश्न सेकेंड पेपर का हम लोग देखते हैं। चलिए, और वो भी पूरा वीडियो हम बोल भी नहीं पाया है। आधा वीडियो के बाद हमने अपने भाई से रिकॉर्ड करवाया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला और प्रश्न है, कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है। तो वह देश है क्यूबा। क्यूबा जो है विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है। क्यूबा चीनी उत्पादन में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ऑप्शन के अनुसार आंसर हो जाएगा बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो मध्य प्रदेश में, कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी करने वाला शहर, 2016 की बात हो रही है, तो वह 2016 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किया था रियो डी जेनेरियो ने। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। तो आयात और निर्यात पर कौन सा कर लगता है, सीमा शुल्क। ऑप्शन नंबर सी, सीमा शुल्क। अगला प्रश्न है, कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो यह मैक्सिको में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, कहाँ, मैक्सिको में। वहीं बात करें एटना और स्टालोम्बी ज्वालामुखी, ये इटली में है। एकांकगुआ ज्वालामुखी यह अर्जेंटीना में है, एंडीज पर्वत श्रृंखला पर। वहीं बात करें किलायू ज्वालामुखी, यह हवाई द्वीप पर है, जो अमेरिका के क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है चीन में। कहाँ, चीन में। ऑप्शन नंबर ए, चीन में। विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल चीन के हांग जुआई मकाओ को जोड़ने वाला यह पुल है, जो यातायात के लिए खोला गया था। तो इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 55 किलोमीटर। कितना, 55 किलोमीटर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाती है। तो वह कहलाता है रिवर्स रेपो दर। कौन सा, रिवर्स रेपो दर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हरि प्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक है। तो हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी के प्रसिद्ध वादक है। ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें तबला के, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा, ये तबला वादक है। वहीं सरोद वादक की बात करें तो इसके फेमस है अमजद अली खां, अमजद अली खां। वहीं शहनाई के प्रसिद्ध वादक है बिस्मिल्लाह खां। कौन थे, बिस्मिल्लाह खां। अगला प्रश्न देखते हैं। आर के लक्ष्मण है, आर के लक्ष्मण है एक प्रसिद्ध, तो आर के लक्ष्मण क्या चीज, तो वह प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है। क्या है, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो कौन नहीं है, तो जानते हैं हम लोग हरिद्वार। हरिद्वार जो है यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है, यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, देख लेते हैं। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, असम। असम जो है पूरे भारत में 53%, 53% चाय का उत्पादन करता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल 21% उत्पादन करता है। उसके बाद नंबर आता है तमिलनाडु का, जो 15% चाय की उत्पादन करता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर। ऑप्शन नंबर ए, किस नदी पर, महानदी पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था। तो हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी।
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में। आप लोग बताएं कि सबसे पहले वंदे मातरम कब गया था? तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1896 में। 1896 अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम को गाया गया था। वहीं जनगण मन 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, और ये दोनों अधिवेशन कलकत्ता में हुए थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी अभी शासन नहीं कर रही? यह 2012 का प्रश्न है, तो 2012 के बारे में पूछा जा रहा है। तो 2012 में उसमें राजस्थान में शासन नहीं कर रही थी, और अभी भी इसके अनुसार राजस्थान में अभी भी जो है बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ध्यानचंद ट्रॉफी हम लोग जानते हैं किस खेल से? हॉकी से संबंधित है, और ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर भी कहलाते हैं। चलिए हम लोग जान लेते हैं हॉकी से संबंधित अन्य ट्रॉफियां। वेटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी हो गए, रंगास्वामी कप, आगा खां कप और नेहरू ट्रॉफी, यह हॉकी से संबंधित ट्रॉफी है। वहीं फुटबॉल की बात करें तो डुरंड कप, रोबर्स कप, संतोष ट्रॉफी और मरडेगा कप, ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। बैडमिंटन की बात करें तो नारंग कप और चड्डा कप, नारंग कप और चड्डा कप प्रमुख ट्रॉफियां हैं। वहीं क्रिकेट की बात करें तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी आदि इनकी प्रमुख ट्रॉफियां हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किया गया था 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है? तो प्रेमचंद्र ने कौन सा उपन्यास लिखा है? तो रंगभूमि, ऑप्शन नंबर बी। रंगभूमि के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है। प्रेमचंद के द्वारा गोदान, गबन, कायाकल्प, प्रेमाश्रय आदि उपन्यास लिखे गए हैं। वहीं बात करें कामायनी, तो कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। वहीं महिला आंचल की बात करें तो इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? यानी कौन सी कृति कौटिल्य की? कौटिल्य के द्वारा क्या लिखा गया है? तो हम लोग जानते हैं अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। वहीं बात करें हर्षचरित और कादम्बरी, हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक है वान भट्ट। कौन है? वान भट्ट। रामायण के हम लोग जानते हैं वाल्मीकि जी। और वहीं बात करें वृहत कथा तो इसके लेखक है गुणाध्याय। कौन है? गुणाध्याय। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो ये हम लोग सीमा वाले क्वेश्चन बहुत बार देखे हैं, तो इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सिक्किम। सिक्किम की जो सीमा है वह तिब्बत से भी लगती है, नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है और पश्चिम बंगाल राज्य से भी लगती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं बराबर है, तो मिलियन कितने के बराबर होता है? तो मिलियन होता है 10 लाख के बराबर। ऑप्शन नंबर बी। कितना? 10 लाख के बराबर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित शब्दावली है? तो ये हम लोग जानते हैं क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, स्तव यानी गुणधर्म के न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत दिया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी जिनके द्वारा नवजीवन, हरिजन ये सारे पत्रिकाएं प्रकाशित किया गया था। महात्मा गांधी जी आप लोग बताएं अफ्रीका से वापस कब आए? तो वह आए थे 1915 ईस्वी में। कब आए थे? 1915 ईस्वी में।
और 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे। और 9 जनवरी को हम लोग जानते हैं कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रवासी दिवस। कौन सा, प्रवासी। प्रश्न है, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है, तो यह प्रसिद्ध त्योहार है उड़ीसा का। उड़ीसा का पुरी में रथ यात्रा निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? तो कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? तो हम लोग जानते हैं दादरा नगर हवेली। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बांग्लादेश का सृजन हुआ था। तो हम लोग जानते हैं बांग्लादेश का गठन यानी बांग्लादेश देश कब बना? तो ये पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। यह देश कब बना था? तो यह देश बना है 1971 में। भारत के सहयोग से बांग्लादेश और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था। भारत ने पाकिस्तान की मदद किया था और बांग्लादेश को एक देश का दर्जा मिला था 1971 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। किसे? उपराष्ट्रपति को। वहीं राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, योजना आयोग है, तो योजना आयोग क्या है? या संवैधानिक निकाय है, या कार्यकारिणी निकाय है, या स्वायत्त निकाय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अभी हम लोग जानते हैं योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है और नीति आयोग, उसके जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया है, जो 1 जनवरी 2015 से लागू है। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? तो हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ये रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है? रांची में। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। वहीं बात कर लेते हैं केला अनुसंधान केंद्र। केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वह त्रिची में है। कहाँ है? त्रिची में है केला अनुसंधान केंद्र। वहीं बात कर लेते हैं केंद्रीय कपास अनुसंधान। तो कपास अनुसंधान कहाँ है? यह नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में। और धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यह कटक में है। कहाँ है? उड़ीसा के कटक में है। वहीं बात कर लेते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। तो आलू अनुसंधान केंद्र है शिमला, हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। वहीं वर्षा वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यह जोराहट असम में। कहाँ है? जोराहट असम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 65 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी, 65 वर्ष है। वहीं इसकी न्यूनतम आयु की चर्चा संविधान में नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है 1789 ईस्वी में फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? यानी फ्रांसीसी क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो हम लोग जानते हैं वह था नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर ए। कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें तो हम लोग जानते हैं नेहरू जी थे, वह थे प्रधानमंत्री और इनके अंदर विदेश मामले और वैज्ञानिक शोध भी इन्हीं के अंदर थे। वहीं बात कर लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो वह कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। वहीं भीमराव अंबेडकर की बात करें तो ये कानून मंत्री थे। ये क्या थे? कानून मंत्री थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है। तो पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च न्याय है राष्ट्रीय विकास परिषद।
ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय विकास परिषद। जिसका गठन कब हुआ? इनका गठन हुआ था 11 अगस्त 1952 को। 11 अगस्त 1952 को प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न है, भारत प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। एक व्याकरण शास्त्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? अरबों ने। ऑप्शन नंबर बी अरबों ने। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर सी लोकसभा का सदस्य। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? बेलगाम। ऑप्शन नंबर सी बेलगाम। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन नंबर ए रास बिहारी बोस ने। अगला प्रश्न, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है? ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न, सार्क की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर डी 1985 में। अगला प्रश्न, G15 एक समूह है? ऑप्शन नंबर ए विकासशील देशों का। अगला प्रश्न, दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत सांकरा भूमि का पट्टा कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए भूसंधि। अगला प्रश्न, बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? ऑप्शन नंबर सी हेलन केलर। अगला प्रश्न, एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है? ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न, दीपावली प्रकाश का त्योहार निर्वाण दिन है? ऑप्शन नंबर बी भगवान महावीर का। अगला प्रश्न है, हुडको क्या है? हुडको ऑप्शन नंबर डी गृह एवं शहरी विकास निगम है। अगला प्रश्न, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? ऑप्शन नंबर ए अरावली। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी बाल विवाह से। अगला प्रश्न, 7 टीलों का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स? ऑप्शन नंबर बी रोम में स्थित है। अगला प्रश्न है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज
कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, शिमला में। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? ऑप्शन नंबर बी, सीवी रमन। अगला प्रश्न है, मेरिल लिंच है। ऑप्शन एक, निवेशी बैंक। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, किसने कहा था? डब्ल्यू जी एफ हिगल। हिगल ने कहा था। ये ऑप्शन में मौजूद नहीं है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाला भारतीय बल्लेबाज कौन है? ऑप्शन नंबर डी, राहुल द्रविड़। अगला प्रश्न है, सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी क्या है? येन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 100 ईयर्स वॉर, 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? नीसेट। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे हैं? ऑप्शन नंबर डी, 24 आरे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी, 25 दिसंबर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मेक्सिको की खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था जे.ए. हिक्की ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नियाग्रा प्रपात कहाँ है? नियाग्रा प्रपात कहाँ है? यूएसए में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी, बुध। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2012 किस देश की है? ऑप्शन नंबर सी, चीन की। बात यहाँ पे 2012 की हो रही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रॉक गार्डन
प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन में राजा डोरमल कौन था? अकबर के शासन में राजा डोरमल कौन था? ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय सलाहकार। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न का मिलान करें। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। दूसरा है वार्षिक योजना 1966 से 1969 तक। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक। और रोलिंग प्लान 1978 से 79 तक। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। ऑप्शन नंबर बी, शक संवत पर। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है हिंदी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है तमिल। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी यूएन की एजेंसी नहीं है? ICRC। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन नंबर डी, केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार थे। ऑप्शन नंबर सी, श्री PA सांगमा। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ऑप्शन नंबर ए, BS संपत राय। लेकिन ये तो 2012 की है। वर्तमान में अभी राजीव कुमार हैं। राजीव कुमार, ये क्वेश्चन 2012 का है, इसलिए उस समय 2012 में BS संपत मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचारों में था। यह आदर्श सोसाइटी किस शहर में है? ऑप्शन नंबर सी, ये मुंबई शहर में है। अगला प्रश्न है कि 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। निम्न खिलाड़ियों में से किसने इस पदक सूची में योगदान नहीं दिया? अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन नंबर सी, अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाण करती है? ऑप्शन नंबर डी, ABC। अगला प्रश्न है, विंबलडन 2012 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? रोजर फेडरर ने। ऑप्शन नंबर बी, रोजर फेडरर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस भारतीय ने 2012 रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता?
निम्नलिखित में किस भारतीय ने 2012 में रमन मैगसेसे पुरस्कार जीता? ये हो श्री कुलवंती फ्रांसिस, ऑप्शन नंबर सी, कुलवंती फ्रांसिस। अगला प्रश्न है, नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट्स ए एनर्जी थ्रू चैलेंज के लेखक हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एपी। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो जनरल विक्रम सिंह, ऑप्शन नंबर सी। यह 2012 में थे। ये तो क्वेश्चन 2012 का है, ये तो बात तो 2012 की हो रही है। ये तो 2012 में जनरल विक्रम सिंह थे। वर्तमान में मनोज पांडे हैं, मनोज पांडे हैं थल सेना के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, अगस्त 2012 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? ऑप्शन नंबर बीवीएस लक्ष्मण ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पेलिएंटोलॉजी अध्ययन है? पेलिएंटोलॉजी अध्ययन है तो ये जीवाश्मों का अध्ययन है, ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्मों का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, सूती रेशा प्राप्त किया जाता है? सूती रेशा प्राप्त किया जाता है बीज से, ऑप्शन नंबर डी, बीज से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सर्वत्रग्राही रक्त समूह है, ऑप्शन नंबर सी, ए बी, सर्वत्रग्राही रक्त समूह है। अगला प्रश्न है, तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इनमें होता है निकोटीन होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं पोलोराइड। चश्मे में क्या होते हैं? पोलोराइड होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? डिजिटल वेर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रोटीन से बने होते हैं अमीनो अम्ल, ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यूनिवैक का उदाहरण है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओरा सेल, ओरा सेल, ऑप्शन नंबर बी। डेसिमल से बाइनरी में संख्या परिवर्तन करने वाली युक्ति है। इनकोडर, ऑप्शन नंबर ए, इनकोडर। निम्नलिखित, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत सुचालक है? चांदी, ऑप्शन नंबर सी, चांदी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, सोना। अगला प्रश्न है, मनुष्य किस संघ प्राणी है? मनुष्य किस संघ का प्राणी है? पेरीफेरा, ऑप्शन नंबर सी, पेरीफेरा।